अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, इस्लामी तारीख में बहुत बड़ा और खूबसूरत नाम अब्दुल्ला बिन ज़ईद रहमतुल्लाह अलैह का है, जिन्होंने सारी ज़िंदगी निकाह नहीं किया और आप इस वजह से रोया भी करते थे कि मैं इस अहम सुन्नत की अदायगी से नाकाम रहा हूँ। जवानी गुजर गई, बुढ़ापा भी आ गया। एक दिन हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ईद रहमतुल्लाह अलैह हदीस मुबारका पढ़ रहे थे तो उसमें उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ा, जिसका मतलब ये था कि जन्नत में कोई भी अकेला नहीं होगा। जो निकाह की उम्र में नहीं पहुंचा या पहुंचा भी तो किसी भी वजह से निकाह नहीं किया और वो मुसलमान ही मरा, तो अल्लाह उस मुसलमान मर्दों और औरतों का जन्नत में आपस में निकाह कर देगा। जब आपने ये हदीस पाक पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि यहाँ तो निकाह नहीं किया, जन्नत में तो होना ही है, तो फिर जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। फिर दुआ के लिए उन्होंने हाथ उठाए और कहा कि या अल्लाह, तू मुझे दिखा दे कि जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। पहली रात दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरी रात भी आपकी दुआ कबूल नहीं हुई, तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। फिर उनको एक ख्वाब आता है और देखते हैं कि काले रंग की औरत है, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के देश के रहने वाली, और वो कहती है कि मैं मैमूना वालिद हूँ और मैं बसरा में रहती हूँ। जब ये बात उन्होंने ख्वाब में सुनी तो अचानक से उनकी आंख खुल गई। आपकी तहज्जुद का वक्त हो चुका था। उन्होंने नवाफिल पढ़े, नमाज फज्र बा जमात अदा की और सवार को लेकर हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ईद रहमतुल्लाह अलैह बसरा की ओर निकल गए। वहाँ के लोगों ने उनका बड़ा इस्तकबाल किया और बिठाकर पूछा कि हजरत कैसे आना हुआ, खैर तो है। आपने पूछा, ये बताओ कि यहाँ कोई मैमूना वालिद रहती है। लोगों ने बड़े एतबार से पूछा, हजरत आप इतने दूर से चलकर मैमूना वालिद के लिए आए हैं। आपने फरमाया, क्यों, उससे कोई नहीं मिल सकता क्या? तो लोगों ने कहा, हुजूर वो तो दीवानी है, पागल है, अगर कोई रो रहा है तो वो उसे देखकर हंसने लगती है और अगर कोई हंसता है तो वो उसे देखकर रोने लगती है। इसी वजह से लोग उसे पत्थर भी मारते हैं और वो उजरत पर पैसे लेकर लोगों की बकरियां चराती है। आज भी हमारी बकरियां लेकर वो जंगल में गई है, असर के बाद आएगी, जब वो आए तो आप उससे मिल लेना। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि असर किसने देखी है, तुम लोग सिर्फ ये बताओ कि वो जंगल में किस तरफ गई है। तो वो लोग कहने लगे कि हजरत जंगल बहुत बड़ा खौफनाक है, आप वहाँ पर मत जाओ। फिर आपके इसरार करने पर लोगों ने बता दिया और आप फरमाते हैं कि मैं जंगल की ओर निकल गया और जब मैं उस जंगल के अंदर गया तो देखा कि बहुत खौफनाक जंगल था। जंगली जानवरों की चहल पहल मौजूद थी, कदम कदम पर खतरा मौजूद था। आप फरमाते हैं कि मैं उस औरत की शान पर कुर्बान जाऊं कि वो इस जंगल में किस तरह बकरियां चराती होगी, और फरमाते हैं कि जो जगह लोगों ने बताई थी मैं उस जगह तलाश करते करते आखिर वहां तक पहुंच ही गया। जब मैं वहां पर पहुंचा तो दो ऐसे मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। पहला तो ये कि मैमूना वालिद आई तो बकरियां चराने थी, लेकिन वो बकरियां नहीं चरा रही थी, उस जंगल में मुसल्ला बिछाकर नवाफिल पढ़ रही थी। ये बकरियां चराना तो सिर्फ बहाना था। मैमूना वालिद के बारे में बसरा वाले तो सिर्फ यही सोच रहे थे कि वो सिर्फ बकरियां चराने के लिए ही जंगल में जाती है, लेकिन मैमूना वालिद तो जंगल में याद इलाही में मशरूफ रहती थी। ये देखकर आप हैरान हो गए। और दूसरा हैरान कर देने वाला मंजर ये था कि मैमूना तो नमाज पढ़ रही है, फिर बकरियां कौन चरा रहा है। तो आपने देखा कि शेर बकरियां चरा रहे हैं, बकरियां चर रही है और शेर उनके आसपास पहरा दे रहे हैं। और अगर कोई बकरी भागने लगती है, यानी उन सब बकरियों से कहीं दूर चली जाती है, तो शेर उनको फिर से बकरियों के घेरे में लाकर रख देता है। आप फरमाते हैं कि मैं ये सब देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा कि शेरों ने कब से बकरियां चराना शुरू कर दिया। आपने कहा, ये सब देखकर मैं हैरान और परेशान खड़ा था। मुझे नहीं पता कि कब मैमूना वालिद ने नमाज पढ़ ली और मुझे पुकारने लगी और कहा कि ए अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था और आप यहाँ आ गए।
آپ فرماتے ہیں کہ پھر سے میں حیران ہو گیا، اس سے پہلے تو کبھی میمونہ والد سے ملاقات نہیں ہوئی، تو ان کو میرا نام کیسے پتا چل گیا؟ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ میمونہ، اس سے پہلے ہماری کبھی ملاقات تو نہیں ہوئی، تو تمہیں میرا نام کیسے پتا چل گیا؟ تو میمونہ والد نے فرمایا کہ جس اللہ نے رات میں میرے بارے میں آپ کو بتایا تھا، اسی اللہ نے آپ کے بارے میں مجھے بھی بتا دیا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر سے پوچھا کہ میمونہ یہ تو بتا کہ شیر کی فطرت کس طرح بدل گئی، وہ کب سے بکریاں چرانے لگے، یہ شیر اور بکریوں کی صلح کیسے ہو گئی؟ تو جواب ملا کہ جس دن سے میں نے اللہ سے صلح کر لی، اسی دن سے ان شیروں نے میری بکریوں سے صلح کر لی۔ سبحان اللہ، یعنی کہ جب سے میں نے اللہ کو پایا ہے، تب سے اللہ نے مجھ پر اپنی رحمت نازل کی، اپنا کرم کیا۔ پیارے دوستو، جب انسان کے اندر یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی فکر یہی ہوتی ہے کہ میرا ہر اعمال اللہ کے رحم و کرم پر قائم رہے۔ وہی حفاظت کرنے والا ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی آفتوں بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، وہی خوشی دیتا ہے۔ جب آدمی کا یقین اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اللہ کے بجائے بندوں کو سہارا بناتا ہے۔ جب انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا جائے تو وہ ان کی ہر بات، ہر عمل اور زندگی کی ہر ایک پل کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا یقین عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ میں جا کر آمین ضرور لکھ دے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر دے۔ تو چلیے پھر ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔